तो राष्ट्र तो ना हमारा देश था ना ही होगा। और आज आए दिन आपने अभी बिहार में 3 दिन की घटना देखा होगा, जिस प्रकार से जो यादव अपने आप को कट्टर हिंदू मानता है, लेकिन वहाँ पे यादव परिवार को जो है चप्पल पे थूक करके उसे चटाया गया। हिंदू धर्म में जिस चीज़ की पूजा होती है वही उसका काट दिया गया, बड़ा दुखद है। और ऐसे में हम हिंदू राष्ट्र की कल्पना अगर करें तो एक सिर्फ बेवकूफ़ी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जो आपके देश के प्रधानमंत्री भी जाते तो वो यही कहते कि हम बुद्ध की धरती से आए, बुद्ध को विश्व गुरु माना, इसीलिए वो बुद्ध की धरती का नाम लेते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं SB Live 85। इस वक्त हम हैं अम्बेडकर भवन पे और हमारे सामने आप देख सकते हैं कि धम्म ज्ञान समारोह का यहाँ कार्यक्रम किया गया और काफ़ी लोग, तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, चढ़कर हिस्सा लिया और धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस का कार्यक्रम यहाँ पर मनाया गया है। और मैं लोगों से बात करूँगी कि यहाँ पर आज आए हैं और धम्म ज्ञान समारोह का कार्यक्रम किया गया है। यहाँ पे दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, सभी लोग, भारतीय बौद्ध महासभा के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर मिलकर जो है कि धम्म ज्ञान का समारोह किए हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करूँगी। ये दूर दूर से आए हैं लोग यहाँ पर। जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम बौद्धाचार्य अतर सिंह बौद्ध। कहाँ से आए? मैं हर्ष विहार दिल्ली से आया हूँ। सर, आज यहाँ पर धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं जय भीम सर। मैं ये कहना चाहूँगा कि इसी प्रकार के प्रोग्राम होते रहने चाहिए। और ये तो धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस है, या अर्थात आज के दिन जो है भगवान बुद्ध का ने जो है धम्म का चक्का चलाया था। आज ही के दिन तथागत गौतम बुद्ध जो है कि ज्ञान का उपदेश दिए थे। हाँ, आज के दिन जो है ना भगवान बुद्ध ने धम्म का प्रचार जो 5 उनके साथ परिव्राजक थे उनको भी जो है ये ज्ञान दिया था। और उनको ज्ञान ये दिया था कि 4 आर्य सत्य बताए, अष्टांगिक मार्ग बताया, अर्थात दुखों को दूर करने के लिए अष्टांगिक मार्ग है बौद्ध धर्म में। बहुत अच्छा, इससे बढ़िया कोई ज्ञान नहीं हो सकता। तो भगवान बुद्ध ने उनको 5 परिव्राजकों को जो है दुख 4 आर्य सत्य में बताया कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुखों को दूर करने के लिए जो है अष्टांगिक मार्ग है। और अष्टांगिक मार्ग में बताया कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। यदि इन 8 बातों को व्यक्ति ध्यान में रखेगा तो दुख आ ही नहीं सकता, दूर ही दूर रहे। सर, जिस तरह से तथागत गौतम बुद्ध बिल्कुल शांत मन स्वभाव के थे, क्या लगता है कि आज हमारा जो समाज है वो शांतपूर्ण रह रहा है? हमारा जिसने बौद्ध धर्म को ग्रहण नहीं किया वो अशांत है। बाकी तो जो धार्मिक व्यक्ति हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया है वो शांति से रह रहे हैं। हमारे सामने देख सकते हैं कि महिलाएं, मैं खासकर महिलाओं से बात करूंगी। जी मैम, क्या नाम है? मेरा नाम किरण है। कहाँ से आई हैं? हम यहीं से आए, शशि गार्डन से। आज यहाँ पर अम्बेडकर भवन में आई है और यहाँ पर धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मतलब यहाँ समारोह में आके हमें तो बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या लगता है कि जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहब चाहते थे कि पूरा भारत बौद्धमय बने, क्या लगता है कि भारत बौद्धमय बने? बिल्कुल, अगर सभी लोग चाहें तो बौद्ध धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं, क्योंकि बौद्ध धर्म जो है तरक्की की तरफ मतलब लेके जाते हैं। और भी लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगी कि कहाँ से आए हैं और काफ़ी ये लोग समाज में निरंतर काम करते हैं। जी सर, क्या नाम है? नगेंद्र गौतम। कहाँ से आए? मयूर विहार फेज 1 से। सर, अभी आपका मंच पे स्वागत किया गया है। पूरे परिवार है, इनका स्वागत किया गया है क्योंकि इनके पिताजी थे, वो बहुत ही समाज में कार्यकर्ता अच्छे रहे। और मैं सर जानना चाहूँगी, आज यहाँ पर धम्म चक्र प्रवर्तन का दिवस मनाया जा रहा है और धम्म ज्ञान समारोह का कार्यक्रम किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? आज जो है शायद पूर्णिमासी है। आज के दिन जो भगवान बुद्ध ने अपने ज्ञान को मतलब लोगों को देने के लिए 5 जो भिक्षु थे उनको जो है ज्ञान दिया था, जिससे कि धम्म का जो आरंभ है वो आज के दिन से शुरू हुआ था। जो बौद्ध धर्म का जो शुभारंभ है वो आज के दिन से प्रचार शुरू हुआ था और पूरे विश्व में आज के दिन को मनाया जाता है। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज से जो है वर्षावास भी शुरू होता है, जिसमें हमारे जितने भी भंते हैं वो एक ही जगह निवास करके 4 माह
बिताते हैं, जो ज्ञान अर्जित करते हैं, ज्ञान देते हैं लोगों को। तो जिस तरह से आप कहें कि पूरे विश्व में जो है कि बौद्ध धम्म चक्र प्रवर्तन मनाया जाता है, लेकिन आज के ज़माने में देखा जाए तो बाबा साहब चाहते थे कि भारत बौद्धमय बने। नहीं, अशांति तो है, लेकिन अभी आज की डेट में भगवान बुद्ध की तरफ बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं। पूरे विश्व में अगर देखोगे तो जितने भी इंडिया से अलग भी जो कंट्री है, थाईलैंड है या वियतनाम है, श्रीलंका है, वो पूरे बुद्धिस्ट कंट्री है। तो भगवान बुद्ध के जो धर्म को बहुत तेज़ी से लोग मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, फैला रहे हैं और उस के ऊपर चल रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो शांति का जो धर्म है वो सिर्फ बौद्ध धर्म है, इसके अलावा और कोई दूसरा धर्म नहीं है। और बौद्ध धर्म के अंदर जो सबसे अच्छाई ये है कि समता, समानता, बंधुता, सब कुछ इसमें सबके लिए निर्भर है, कोई जाति विशेष या कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं है। सर, सबसे बड़ा बौद्ध धर्म है, लेकिन आज देखा जाए तो कुछ लोग हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। नहीं, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो संविधान में भी बाबा साहब ने जो बोला है, ये प्रजातंत्र राज है, ये किसी एक धर्म या जाति या किसी विशेष समुदाय का नहीं है, ये सभी समुदाय के लिए संविधान में सभी को बराबर का अधिकार है। तो हिंदू राष्ट्र और इस चीज़ के लिए तो लोग गलत तरीके से धारणा फैला रहे हैं और इसमें ये पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि ये यहाँ तो हर तरह के लोग हैं, हर कम्युनिटी के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक हैं बहुत बड़ी तादाद में हैं, तो हिंदू राष्ट्र होना तो नामुमकिन है। हमारे सामने आप देख सकते हैं कि कीर्तिनगर से चलकर ये लोग आए हैं और ये लोग भी धम्म चक्र प्रवर्तन में बढ़ चढ़कर भाग लिए थे और ये लोगों का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। और यहाँ से नीरज जी है हमारे साथ, जो AS3 के अध्यक्ष है नीरज जी। जी सर, क्या कहना चाहेंगे, आज अम्बेडकर भवन में धम्म चक्र प्रवर्तन का जो है कि समारोह कराया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आज का जो ये महापर्व है, तथागत बुद्ध ने आज से 2500 वर्ष पहले ज्ञान प्राप्त करने के बाद सबसे पहले 5 भिक्षुओं को उन्होंने 5 कहते हैं ब्राह्मणों को सबसे पहले ज्ञान दिया था, जिसे धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस का नाम दिया गया है। और आज ही के दिन उन्होंने चारों दिशाओं में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। तो मेरा यही निवेदन है कि जो संदेश तथागत बुद्ध ने दिया है हम उसका पालन करें और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार पूरे तन मन धन से करने में लग जाएं। यही मेरा आज संदेश है, क्योंकि बौद्ध धर्म ही एक ऐसा मार्ग है जो मानव कल्याण के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है, अन्यथा किसी भी धर्म में किसी भी मानव का कल्याण होना अनिश्चित है। आज देखा जाए तो पूरे विश्व में बौद्ध जो कि धम्म चक्र प्रवर्तन मनाया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं, बाबा साहब भी चाहते थे कि भारत पूरा बौद्धमय बने, लेकिन क्या लगता है आज का जो माहौल चल रहा है, क्या लगता है कि भारत बौद्धमय बन पाएगा? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को लोग लेकर के तो चल रहे हैं, लेकिन एक तरफ चल रहे हैं और दूसरी तरफ आपस में लड़ रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अकेले अपने मिशन मूवमेंट को लेकर के सफल हुए थे, आज हम करोड़ों होकर के असफल हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो 1956 में बाबा साहब ने 10 लाख लोगों को दीक्षा दी थी, और उसे हम अगर उसका गुणात्मक संख्या के हिसाब से देखें तो आज हम 10 लाख से पीछे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आज तो हमारी संख्या 10 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए थी। तो अभी मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जितने बाबा साहब को मानने वाले संगठन हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, वो सब मिल करके बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाएं। ये ना सोचें कि हम नेता बने, नेता बनने के कारण ही हमारा समाज और हमारा धर्म पीछे जा रहा है। और इसके लिए मेरा एक ही संदेश है कि हम सब मिल करके इस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाएं, जिससे कि बाबा साहब के सपनों का हम भारत बना सकें, भारत को अशोक सम्राट के सपनों का भारत बना सकें। साहब कांशीराम ने जो ख्वाब देखा था कि हम भारत को जो है सिर्फ बौद्धमय नहीं करेंगे, बल्कि दबे कुचले लोगों को इस देश का हम शासक भी बनाएंगे। लेकिन आज साहब कांशीराम की फ़ोटो तो लोग लगा लेते हैं, साहब कांशीराम के नाम पे पार्टी तो बना लेते हैं, लेकिन साहब कांशीराम के बनाए हुए चाहे बामसेप हो, चाहे पार्टी हो, और चाहे उनका बनाया हुआ एक BBF हो,
सब में उन लोगों ने फोड़ करने का प्रयास किया है, जिससे आज हमारा समाज इस हाशिए पे पहुंचा है कि ना तो हमारा धर्म आगे बढ़ पा रहा, ना तो हम सत्ता में आगे बढ़ पा रहे हैं, ना तो हम सामाजिक संगठन को ही मजबूत कर पा रहे हैं। बौद्ध धर्म सबसे बड़ा है, कहा जाता है बौद्ध धर्म सबसे ऊपर है, लेकिन कुछ लोग हैं हिंदू राष्ट्र की मांग में। देखिए, हिंदू राष्ट्र तो ना हमारा देश था ना ही होगा। और आज आए दिन आपने अभी बिहार में 3 दिन की घटना देखा होगा, जिस प्रकार से जो यादव अपने आप को कट्टर हिंदू मानता है, लेकिन वहाँ पे यादव परिवार को जो है चप्पल पे थूक करके उसे चटाया गया है। और इससे पहले आपने देखा होगा कि एक एटा में घटना घटी है, जिसमें कि मियाँ बीवी दोनों को पत्नी को मारते हैं, और मारने के बाद इतना ही नहीं, पत्नी प्रेग्नेंट होती है, उसके बावजूद उसकी बुरी तरह से पिटाई होती है। और जो उसका पति होता है, उसका मैं क्या कहूँ, वो शब्द मैं कह ही नहीं सकता, लेकिन मजबूरन मुझे कहना पड़ रहा है, हिंदू धर्म में जिस चीज़ की पूजा होती है वही उसका काट दिया गया। बड़ा दुखद है। और ऐसे में हम हिंदू राष्ट्र की कल्पना अगर करें तो एक सिर्फ बेवकूफ़ी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि हिंदू बन करके रहोगे तो दिन प्रतिदिन मारे जाओगे। इसलिए अगर आप बौद्ध धर्म अपनाओगे तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा, और जब किसी को ज्ञान प्राप्त होता है वो हिंसा नहीं करता, अहिंसा की तरफ बढ़ेगा। तो मेरा संदेश है कि आप किसी भी धर्म में जाने के बजाय आप आइए बौद्ध धर्म में। यहाँ मानव एक समान है। हम प्राणी मात्र हिंसा से व्रत रहने की शपथ लेते हैं। हम चाहे अपना प्राण हो या किसी का प्राण हो, हम सबको बराबर मानते हैं, और बौद्ध धर्म यही सिखाता है। और आप देख रहे होंगे कि भारत को छोड़ करके, क्योंकि यहाँ से बौद्ध धर्म फला फूला है, यहीं पैदा हुआ है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर आकर के बौद्ध धर्म को नष्ट किए हैं। और विदेशों में आज भी जो है अधिकतर देशों में बौद्ध धर्म को माना जाता है। मेरा यही संदेश है कि जिस प्रकार से विदेशों में बौद्ध धर्म फल फूल रहा है, तो हम क्यों ना यहाँ पे मेहनत से लग जाएँ और बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाएं। ये थे हमारे साथ नीरज जी। और आप पर देख सकते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध जो शांति का प्रतीक है, आज इन्हीं का जो है कि धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और नीचे हमारे परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, और इनका भी कहना था कि भारत बौद्धमय बने। और आज इन्हीं के बताए हुए रास्ते पे और तथागत गौतम बुद्ध का जो धम्म था, उस धम्म को आगे बढ़ाने के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं और लोग आगे बढ़ रहे हैं। तथागत बुद्ध को विश्व गुरु के रूप में माना जाता है। आज तथागत बुद्ध को विश्व गुरु के रूप में न माना जाता तो आज विदेशों में जो आपके देश के प्रधानमंत्री भी जाते हैं तो वो यही कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। बुद्ध को विश्व गुरु माना, इसीलिए वो बुद्ध की धरती का नाम लेते हैं। लेकिन यहाँ आके क्या क्या करते हैं वो पूरा देश जानता है, पूरा विदेश जानता है कि वो बौद्ध धर्म के साथ क्या क्या कुरीतियाँ पैदा करते हैं। लेकिन तथागत बुद्ध का धर्म एक ऐसा है कि एक शांति प्रिय है, और यहाँ जो आता है उसका मानव का कल्याण होने के लिए तथागत बुद्ध ने ये धर्म को बनाया था, और कि इसमें मानव का कल्याण होगा। समता मैत्री भाईचारा बंधुता का ये धर्म है। यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा लाठी डंडे की लड़ाई नहीं होती, यहाँ सिर्फ विचारों की लड़ाई है। और विचारों से ही तथागत बुद्ध ने आलवड़ को अपना संदेश दिया, और आज तथागत बुद्ध को विश्व गुरु के रूप में माना जाता है। शांति।